बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को राधे राधे। आइए जानिए कार्तिक महात्म कथा। अभी तक मैंने आपको कार्तिक महात्म 3 अध्याय के बारे में बताई। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 4था अध्याय के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सुनिए। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण, कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण के हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का दीपक जलाना चाहिए। और महत्व बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्राह्मण, कहने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्री, गमी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य से पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत इत्यादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से 5 कृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से, या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ तिकृच्छ के व्रत कहलाती है। 4 दिन तक कुछ नहीं, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान का पूजन का कारण तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपनी पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आइए जानिए कार्तिक मास का अभी 4था अध्याय के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही थी। आइए और सुनिए कार्तिक मास की कथा। सुनिए आगे की कथा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान इनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में ना समा सकी तो उन्होंने इसे तालाब में डाल दिया।
जब वो तालाब में भी नहीं समाई तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वो मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वहीं उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाना लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान जहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ या गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो गए उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्री हरि की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। विष्णु भगवान की जय।